हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मतलब आकृतियों की गिनती। इसमें आपको कई तरह के आकृतियां मिल जाएंगी, कई तरह के मतलब फिगर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, हेक्सागोन हो गया, पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और मैनी मोर शेप्स मिल जाएंगे आपको। इसमें आप सभी को जिसमें आप लोगों को बताना होगा कि उसमें कितने ट्राइंगल हैं या कितने स्क्वायर हैं या कितने रेक्टेंगल हैं। नॉर्मली से वो कोई भी इसमें आपको फिगर दे देंगे, उसमें आपको काउंट करके बताना होगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो आज का हमारा पहला टॉपिक नंबर 1 टॉपिक हमारा जो है वो आज का नंबर 1 टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब आपको पता है, अ फिगर विच हैज 3 साइड्स, मतलब एक ऐसा आकृति जिसकी 3 साइड हों। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को शुरू करते हैं। तो जैसे कि उसने कहा आपसे, उसने एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उसने एक ट्राइंगल बना दिया। अब आप बताइए, वो उससे आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, मतलब हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर। तो आप सभी का जवाब क्या होगा? सिंपली से इसमें एक ट्राइंगल है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि आप गिन लो ऐसे, एक ट्राइंगल। लेकिन अब वो इसी सवाल को मतलब इस ट्राइंगल के अंदर भी ट्राइंगल दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि उसमें कितने ट्राइंगल है। दोस्तों स्टूडेंट्स, अभी मैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ उसके, फिर हम एक टफ क्वेश्चंस पर भी चलेंगे धीमे धीमे। आप पहले बेसिक्स समझ लीजिए, फिर टफ क्वेश्चन पे भी चलेंगे। यदि आपको बेसिक्स आता है तो अब आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि उसने एक दूसरा क्वेश्चन दिया, उसने कहा उसमें अब इसमें गिनिए ट्राइंगल्स कितने हैं। तो आप सभी कैसे गिनोगे ट्राइंगल? जैसे कि किसी को पता नहीं, तो इसका एक ट्रिक होती है, इसकी एक ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक क्या है, चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो ट्रिक ये होती है, जैसे कि आप मतलब पहले अपन नॉर्मली काउंट करके देखें। नॉर्मली काउंट करोगे कैसे आएगा आपका? एक ये बड़ा वाला, फिर एक ये आधा हिस्सा छोटा वाला, फिर एक ये आधा हिस्सा छोटा वाला। तो ये कितने हो गए? 3 ट्राइंगल। लेकिन यदि उसने अगर ऐसे में एक इधर पे लाइन कर दे, एक इधर पे लाइन कर दे, तो आप फिर कैसे काउंट करोगे? इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे इसकी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार का दिया था इसमें, तो उसकी एक सबसे बेहतरीन ट्रिक होती है। नॉर्मली से आपको इसमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कैसी करनी है मैं आपको बताता हूँ। जितने आपको ट्राइंगल देखें वहाँ पे 1 2 3 लिख देना है। आपने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 2, ये बीच में लाइन है, मतलब एक ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल 1 2। अब इन दोनों को ऐड कर देना है आपको, 1 + 2, तो कितने हो जाएंगे? 3 ट्राइंगल्स। अब नॉर्मली से वो कैसा भी सवाल दे दे आपको इस टाइप का, तो आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। अब जैसे कि उसने दूसरा क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन देख लें। जैसे कि उसने देख दिया आपको एक ऐसा क्वेश्चन। अब आपको उसमें बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं। एक ये लाइन दे दी, एक ये लाइन दे दी, एक ये लाइन दे दी, तो आप कितने बताओगे? अब आप ऐसे काउंट तो करोगे नहीं, 1 2 3 4। आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे? 1 + 2 3 3 3 6 6 + 4 10, मतलब इसमें कितने हैं? 10 ट्राइंगल्स। अगर आप लोगों को मतलब डाउट है तो मैं गिन के बता देता हूँ। एक ये सबसे छोटा, एक, और फिर ये 2, और फिर ये इतना हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा 3, फिर एक इतना छोटा हिस्सा 4 ये हो गए। फिर आपको एक ये ट्राइंगल 5, फिर एक ये ट्राइंगल 6 हो गए दोस्तों। फिर एक ये ट्राइंगल 7, फिर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल 8 ट्राइंगल हो गए दोस्तों। फिर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्राइंगल 9, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्राइंगल 10। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, तो आपका इस सब से आपका बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टफ क्वेश्चंस के ऊपर। सिर्फ सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इसी ट्रिक पर बेस थोड़े और बहुत क्वेश्चन, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया, उसमें थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा। उसने क्वेश्चन दे दिया, एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया जिसके अंदर उसने 1 2 एंड
3 लाइंस ऐसे में खींच दी और फिर 1 और 2 और 3 लाइन ऐसे में खींच दी। तो अब वो पूछेगा हाउ मैनी, सॉरी गाइस, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो गाइस, तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी लोग अगर ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 कर करके तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली से ट्रिक यूज़ करते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ऐसे में आपका टाइम बच जाएगा। सिंपली से आप इनमें से मैंने आपको इन मतलब आप या इस पार्ट में नंबरिंग कर लो या फिर इस पार्ट में नंबरिंग कर लो या फिर इस पार्ट में नंबरिंग कर लो या इस पार्ट में, जिसमें भी आप जिसकी नंबरिंग करोगे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे कितने 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे ट्राइंगल, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 पार्ट्स दिखते तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स काउंट, मतलब गिन लेते हैं 1 + 2 3 और 3 3 6 एंड 4 10। मतलब इस हिस्से में 10 ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें भी 10 ही होंगे, इसमें भी 10 ही होंगे, इसमें भी 10 ही होंगे। तो कितने हो जाएंगे 10 + 10 + 10 + 10 = 40 ट्राइंगल। ऐसे में आप सभी का टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी रीजनिंग के ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अलग क्वेश्चंस की ओर, जिसमें दूसरी ट्रिक फॉलो करती है। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप ऑफ ट्राइंगल की। मतलब सिंपली से आपको वो एक स्क्वायर बना देंगे और स्क्वायर के अंदर होंगे ट्राइंगल्स। अब आप सभी को स्क्वायर के अंदर के ट्राइंगल्स को काउंट करना पड़ेगा। ये है दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको वो कैसा देगा, जैसा कि आपने जान ही लिया होगा, आपको उसमें स्क्वायर बना के दे देगा और उसके अंदर आपको ट्राइंगल बना के दे देगा। जैसे कि ये बिल्कुल बेसिक्स, अपन अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के। पहले बेसिक करेंगे फिर टफ क्वेश्चंस, जिससे कि आप सभी को बहुत आसानी होगी ये क्वेश्चन करने में और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले एक क्वेश्चन नॉर्मली टाइप में देख लेते हैं। इनकी भी ट्रिक होती है, आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया और उसके अंदर एक लाइन खींच दी। अब इसमें बताइए आपको हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस फिगर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, मतलब इस आकृति के अंदर कितने ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बनते हैं। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सा बेसिक सा सवाल है। तो जैसा कि आप सभी ने बेसिक्स तो देख लिया होगा, अब इसमें कितने ट्राइंगल हैं, सिंपली से एक ये, मतलब एक और एक नीचे का, 2 ट्राइंगल्स। तो आप क्या लिख दोगे इसका आंसर, 2 ट्राइंगल्स हैं और इसको टिक लगा दोगे। मतलब वहाँ पे तो आपको वैसे मिलेंगे ना, मतलब ऑप्शनल टाइप में, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे 4 क्वेश्चंस A B C and D। आपको वैसे ट्रिक लगाना। अब जैसे कि अब बात कर लेते हैं थोड़े टफ क्वेश्चंस के बारे, जो थोड़े की टफ क्वेश्चंस होंगे। अब वो आपको कैसा फिगर देगा, क्वेश्चन नंबर 2 उसने फिगर दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया। अब इस स्क्वायर के अंदर उसने क्या किया, एक ऐसा कर दिया और एक ऐसी लाइन कर दी। अब बताइए इसमें हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब बताइए दोस्तों इसमें कितने ट्राइंगल होंगे इस गिवन फिगर में। तो आप कैसे काउंट कर रहे होगे, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये और एक ये,
फिर एक, ये ऐसे दोस्तों देखिए, ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी भी एक ट्रिक है जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसकी ट्रिक क्या है? सिंपली से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जितने ट्राइंगल्स में नंबरिंग कर देनी है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा, बहुत आसान ट्रिक है। तो चलिए बताता हूँ मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था ना अपन को, मैं फिर से बना के बता देता हूँ। आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। किसमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। मतलब ये ट्रिक मैं बताता हूँ, इसमें आपको सिंपली से नंबरिंग करनी है, जैसा कि आपने पहले किया था। कर दीजिए। आप यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ से आपका मन हो कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये लास्ट में क्या डिजिट आया अपना? 4। अब 4 को कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 8 ट्राइंगल्स। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हो गए? 8 ट्राइंगल्स। और यदि आप काउंट करते तो काउंट करते करते तो आपको सालों लग जाते। सिंपली से बढ़िया नंबरिंग करी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। और आप गिनोगे तो कितना टाइम लगेगा? चलो अपन गिन के भी देख लेते हैं। एक ये ट्राइंगल, एक 2, और एक ये ट्राइंगल 3, एक ये ट्राइंगल 4 ट्राइंगल ये हो गए। फिर एक ये इतना ट्राइंगल 5, फिर एक ये 6, ठीक है दोस्तों। फिर एक ये इतना ऊपर का 7, और एक ये 8 ट्राइंगल। ऐसे में आपको कितनी देर लगी बताइए दोस्तों? और सीधा सीधा आपने एक ही बार में काउंट कर दिया इस ट्रिक से 8 ट्राइंगल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी ट्रिक पर बेस्ड अब हम कुछ टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस टाइप का। उसने एक स्क्वायर के अंदर आपको ऐसे टाइप की एक फिगर ड्रॉ करके दे दिया। तो अब आपसे वो पूछेगा इसमें हाउ मैनी ट्राइंगल्स और, मतलब क्वेश्चन तो सबका सेम ही रहता है, फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दे आर इन द गिवन फिगर। तो अब आप इसमें कैसे बताएंगे कितने हैं? तो सिंपल से मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, सिंपली से आप वही लगा दोगे। ट्रिक क्या बताई थी? सबसे पहले आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, देन मल्टीप्लाई बाई 2। ये थी ना अपनी ट्रिक। सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करनी है ट्राइंगल्स पे, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए वही ट्रिक लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में क्या है अपना? 8। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को? 2 से। मल्टीप्लाई कर दिया। कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल्स। कितने जल्दी आंसर आ गया। आप इसी प्रकार इस ट्रिक से आसानी से ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक होमवर्क दे देता हूँ। आप इस फिगर में आपको ट्राइंगल काउंट करके बताना है मुझे कि कितने ट्राइंगल हैं। तो फिगर कुछ इस टाइप का है। अब आपको इस भी कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। सिंपल से आपको यही ट्रिक लगानी है। मैं इसका आंसर अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।